आप सभी का हमारे एएसयू क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिप्रिसिएशन पार्ट 5 अवकलन पार्ट 5 की। ठीक है। और मेरी मानो तो मैट्रिक्स पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करना क्लासें, क्योंकि फिर है ना बाद में प्लस माइनस और ये धीरे धीरे जो होता है ना कंटिन्यूटी बेसिक टू हाई, तो वो चलता रहता है और फिर और ज्यादा समझ में आता है। ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा, अभी डिप्रिसिएशन से स्टार्ट किए ना आपने, तो फिर यहीं से समझाने की, वरना आप जितनी पहली क्लास से चलोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। तो अब देखो भी, इधर उधर की बातों को छोड़ते हुए डिप्रिसिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। ये फॉर्मूला आपको कल लिखवाया हुआ है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भी कल की क्लास में जो फॉर्मूले लिखाए थे वो याद होंगे, क्योंकि आज की क्लास में वो यूज होंगे। ठीक है। तो अभी देखो, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, और यहाँ पे एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, अवकलन किया हुआ। ठीक है, एक्स का। तो अब देखो, एफ डैश एक्स अपने को पता है भी, ये रफ में कर सकते हैं ना भी, एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर एक्स, इसका आंसर ई की पावर एक्स ही आएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब अपने को क्या क्या निकालना है भी, एफ एक्स फॉर्मूले में देखो भी, एफ एक्स है तो एफ एक्स तो दिया हुआ है। ठीक है। और एफ एक्स प्लस एच निकालना है। ठीक है। तो एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, और अब है एक्स प्लस एच निकालना है। तो फिर क्या है, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, फलन में भी तो ऐसे किया था ना अपने फंक्शन में, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह एक्स प्लस एच हो जाएगा, है ना। तो अभी देखो भी, चूंकि एफ डैश एक्स बराबर क्या है, लिमिट है एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये चीज दी हुई है। ठीक है। तो अब देखो भी, लिमिट है एच टेंड्स टू जीरो, ये चीज लिख दी। अब एक्स प्लस एच का मान क्या है, ई की पावर ये चीज है ना। तो ई की पावर एक्स प्लस एच, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब एक्स का क्या है, ई की पावर एक्स है अपॉन एच। अब मैंने आपको बताया था भी, देखो एक्स की घात 3 और एक्स की घात 4 दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो तो आधार सेम है एक्स एक्स, और घातें अलग कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो वो जुड़ जाती हैं, 3 प्लस 4 हो जाता है। ठीक है। तो यही बात है अभी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर 3 मल्टीप्लिकेशन में एक्स की पावर 4, तो यही चीज इसमें लिखी हुई है भी। लिमिट है एच टेंड्स टू जीरो, ई की पावर एक्स प्लस एच है ना यहाँ पे, ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एच। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिख दिए, माइनस है बीच में माइनस लिख दिया, और फिर ई की पावर एक्स अपॉन एच। ठीक है। अब देखो, लिमिट है एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे माइनस से पहले माइनस के बाद क्या चीज कॉमन आ रही है, ई की पावर एक्स, दोनों में सेम दिख रहे हैं, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले ली, ई की पावर एच, यहाँ पे क्या बचा, ई की पावर एच, तो ई की पावर एच लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, और ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स तो बाहर ले ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन एच। ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको भी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होता है, 1। ये तो लिखाया हुआ है। तो देखो, लिमिट एक्स, एक्स की जगह क्या है, एच है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच, एक्स की जगह बस एच है। ठीक है। तो अभी क्या करना है अपने को भी, इसका ये चीज पूरा पार्ट ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इस पूरे का मान क्या आ गया, 1 आ गया। बचेगा क्या, बस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स डॉट 1, मतलब ई की पावर एक्स मल्टीप्लिकेशन 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स। अब देखो, एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया, ई की पावर एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स चलता आ रहा है ना बराबर में यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर एक्स, ये अपना आंसर आ गया बस। अब क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है भी कि एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स है, तो एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर एक्स सिद्ध कीजिए। ठीक है, या फिर प्रूव कीजिए। तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे दो आप, अपने को पता है भी, अगर अवकलन प्रथम सिद्धांत से करेंगे तो ये और प्रूव हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन ये दे दिया अभी, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया भी साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब आपने अपने को पता है भी, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अवकलन ऐसे लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है,
cos x, यही तो होता है। तो अपना आंसर तो cos x आएगा, पर क्या क्या करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे लिख देंगे भी मानना एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है, ये चीज कर ली। तो फॉर्मूले में आपको पता है भी एफ एक्स प्लस एच और चाहिए, एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या कर देंगे साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, ये चीज कर दी। अब फॉर्मूला लिख दो बी एफ डैश एक्स बराबर एफ सॉरी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है, ये चीज हो गई यहां तक। अब एक्स प्लस एच का ये मान रखना है। तो देखो बी बराबर है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब एक्स प्लस एच का मान क्या है साइन एक्स प्लस एच, तो साइन एक्स प्लस एच लिख दिया, माइनस एफ एक्स का मान क्या है साइन एक्स, ठीक है। मैं आपको दो टाइप से करवा दूंगा ताकि है ना आपको कोई कंफ्यूजन ना रहो बिल्कुल भी। मुझे नहीं लगता भाई मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ वैसे कोई और टीचर करवा रहा है, ठीक है। और मेरे खुद के 100 में से 100 आए हैं तो आपके भी आ जाएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहे, ठीक है। तो ये देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ये चीज फॉर्मूले के अनुसार अपने उतार दी, इतना काम कंप्लीट हो गया। अब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और फॉर्मूला क्या है अभी साइन ए प्लस बी, ये चीज है। देखो अभी मैं बताता हूं आपको, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं भी साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। तो क्या था साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला था ना। तो साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, मैंने ये फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, आप है ना वीडियो पॉज करके देख लो, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो साइन ए प्लस बी साइन ए कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूले आप है ना दोहरा लो, पहले इतने दोहरा लो एक बार, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और ये भी फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लग सकता है, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ, दोनों फॉर्मूले से मैं अलग अलग बार करवा देता हूँ दोनों टाइप, ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे वो कर लेना। ये फॉर्मूला था ना, ठीक है। अब चलते हैं, अभी फॉर्मूला लगा देंगे क्वेश्चन में। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिख दिया। अब साइन एक्स प्लस एच साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह एच है, बस इतना सा फर्क है। तो साइन ए कोस बी मतलब ए की जगह एक्स है तो साइन एक्स और कोस एच, ठीक है, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, फिर कोस ए साइन बी, ए और बी तो है ही, बस साइन कोस को उल्टा किया हुआ है ना। तो यहाँ पे कोस एक्स और यहाँ पे साइन एच, बस ए बी की जगह एक्स प्लस एच है, ठीक है, इतना ही फर्क है। तो ये फॉर्मूला आपने को ऐसे पहचानना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो फॉर्मूला पहचान लेंगे तो बस फॉर्मूले याद हो, पहचान लिया तो बस अवकलन अपने आप हो जाता है। और इस चीज की जगह ये फॉर्मूला लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, साइन एक्स का साइन एक्स लिख दिया, है ना, और एच का एच लिख दिया। तो अब क्वेश्चन करते हैं आगे, बी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो कॉमन किस किस में क्या ले सकते हैं, इसमें साइन एक्स कोस एच है, इसमें कोस एक्स है साइन एच है, इन दोनों में तो सेम नहीं है। पर ये देखो साइन एक्स और इसमें भी साइन एक्स है ना, तो ये पद आगे लिख देंगे ये पीछे लिख देंगे ताकि अपने क्या कर सके कॉमन ले सके। तो साइन एक्स है कोस एच, ठीक है, माइनस ये पद लिख देंगे, माइनस का है ना ये आगे, तो माइनस है साइन एक्स लिख दिया, फिर ये प्लस कोस एक्स साइन एच लिख देंगे, प्लस कोस एक्स है साइन एच लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया अपॉन एच। अब देखो कॉमन ले लेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे इस पद में साइन एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा कोस एच, ठीक है, माइनस का माइनस, इसमें साइन एक्स कॉमन ले लिया तो एक बच गया, है ना। और फिर प्लस में
कोस एक्स साइन एक्स अपॉन में एच। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन में बताता हूँ। लिमिट है एच टेंड्स टू 0, बस कुछ नहीं, पैटर्न के अनुसार चलते जाना है। अभी वही पैटर्न हर बार करते आ रहे हैं, अवकलन में भी कॉमन लेना आ रही है चीज। ठीक है, तो अभी देखो आप है ना बिना देखे और क्वेश्चन करके देखना फिर बाद में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी साइन एक्स है कोस एच माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, प्लस में कोस एक्स साइन एच अपॉन एच। ठीक है, ये देखो ये एच है, इसके भी अलग कर दिया, और इसके ये प्लस के इधर वाला पार्ट है, इसके भी नीचे एच अलग अलग कर दिया। ठीक है, दोनों को पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो ये अपने सेम लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ भी 3/4 प्लस 5/4 हो। ठीक है, तो इसको 3 प्लस 5/4 भी लिख सकते हैं, है ना। भी 4 कॉमन है, कॉमन ले लिया, और 3 प्लस 5 लिख दिया। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, भी 3/4 प्लस 5/4, तो 3/4 प्लस 5/4। तो यही चीज बस इसमें की है भी, इस पद के नीचे एच प्लस का है प्लस का, और इस पद के नीचे एच। ठीक है, छोटी छोटी चीजें क्लियर लेके चलेंगे। तो अभी देखो भी क्या कर सकते हैं, तो आप खुद सोचो। अगर सोचोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा भी, मैंने फॉर्मूला लिखाया था, लिमिट है एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का मान क्या था, 1, यही था ना। और लिमिट है एक्स टेंड्स टू 0 कोस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका मान क्या था, 0। ये दोनों फॉर्मूले आपको लिखाए हुए हैं। ये लिमिट वाले तो मैंने 4 फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है बस। तो ये देखो भी, यहाँ पे देखो भी एक्स की जगह एच लेके चल रहे हैं, लिमिट एच। और ये चीज ध्यान रखना, देखो ये मिस्टेक कर दी ना, ये पूरे पे ब्रैकेट लगा के रखना है ऐसे। ठीक है, ये ब्रैकेट अपने क्यों लगाना जरूरी है भी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये पूरे के मल्टीप्लिकेशन में है ना। पर यहाँ पे अपने अलग अलग पद लिख दिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया ना, तो मतलब ये है भी, ये लिमिट इसके भी मल्टीप्लिकेशन में है, और ये लिमिट है इसके भी मल्टीप्लिकेशन में है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या होता भी, लिमिट इसके मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस में ये पद अलग आ गया, इसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो इसीलिए अपने ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो अभी देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पे एच है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, कहाँ पे दिख रहा है ना भी, देखो ये देखो साइन एच अपॉन एच, और ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये इसके भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच का मान क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे क्या बचा बस, ओनली cos x। ठीक है, और ये देखो cos h माइनस 1 अपॉन एच, तो cos x माइनस 1 अपॉन एक्स, एच की जगह यहाँ पे फॉर्मूले में x है बस। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहचाननी होती है बस थोड़ी सी। तो ये इसका मान क्या है, 0, तो इसका मान 0 होगा, तो अपने को पता है भी ये पूरा पद मल्टीप्लिकेशन में है तो 0 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे ओनली क्या बचा था, cos x, और लिमिट है हट जाएगी, क्योंकि ये लिमिट का पूरा का मान है ऐसे। ठीक है ना। तो ये लिमिट यहाँ से हटा देंगे और ओनली cos x बच जाएगा। तो क्या आया, एफ डैश एक्स बराबर cos x, ये अपना आंसर आ गया ना। बस ऐसे ही निकालना है। अब आप सोचो, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ भी, साइन ए प्लस बी। अब कुछ लड़के बोल देंगे भी साइन ए, इस पूरे को साइन ए के रूप में मान लो। ठीक है, माइनस साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया कि सर हमें तो ये दिख रहा है भी साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, तो बस कोई टेंशन नहीं है, साइन ए माइनस साइन बी वाला लगा के देख लेंगे, उससे भी निकल जाएगा। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और अपने आप आ जाएगा। अब ये देखो ये फॉर्मूला लगा के, और इस पद से, ये पद है ना, मैं आगे लिख लेता हूँ, यहाँ से आगे इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ वीडियो पॉज करके। अब देख लो ये पद मैंने लिख दिया। पहले अपने क्या लगाया था, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया था। अब इस बार क्या करेंगे भी, इस पूरे को ए मान लेंगे, साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए माइनस साइन बी ये मैंने पिछली क्लास में लिखवाया हुए हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होगा। ए की जगह क्या माना है अपने, x प्लस एच, और बी की जगह क्या माना है, x। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब 2 cos 2
कोस लिख दिया। ए प्लस बी, ए क्या है एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच है ना, और बी क्या है एक्स, तो प्लस में बी, ठीक है। एक्स प्लस एच ये ए के रूप में है और ये बी के रूप में है, लिख दिया अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। अब साइन, तो साइन उतार लिया। अब ए सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी, ठीक है, ऐसे ही है ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूले में है, ठीक है। तो ये अब देखो भी ए क्या है एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, ठीक है, बी क्या है एक्स और बीच में क्या है माइनस, तो माइनस बी का क्या मान लिखा है एच, ठीक है। या फिर आपको कंफ्यूजन ना हो ना, तो इसको एक ए बराबर एक्स प्लस एच और बी बराबर ये एक्स, ठीक है, ये अपने रफ में लिख लेना ताकि फिर है ना डायरेक्ट आप मान पुट कर सको। टू कोस लिख दिया, ए मतलब ए एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच लिख दिया, फिर प्लस का है प्लस का लगा दिया, फिर बी क्या है एक्स, एक्स लगा दिया, 2 है नीचे तो नीचे 2 साइन का साइन ए का एक्स प्लस एच और माइनस का माइनस और बी का एक्स अपॉन 2, ठीक है। इतना तो कोई बच्चे को भी नहीं समझाता जितना मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। अब भी समझ में नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज देखो, आप प्रैक्टिस करोगे ना और धीरे धीरे जब तक क्लास पूरी होगी तब तक आपको मुझे लगता है भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चनों को भूल जाओगे। अब अपने क्या कर सकते हैं भी देखो, भी x और x क्या हो गया 2x है ना, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 cos 2x प्लस का h अपॉन 2, ये चीज हो गई। अब देखो भी साइन लिख दिया, x ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये क्या बच गया h अपॉन 2 बच गया ओनली, है ना, अपॉन। अच्छा अब आगे देखो, अब पहले इसको अलग कर लेंगे। देखो लिमिट है h टाइम्स 2 0, इतना हो गया। अब 2 cos ये इसके नीचे 2 कर देंगे, इसके नीचे 2 कर देंगे, ठीक है, 2x अपॉन 2 बीच में प्लस h अपॉन 2 अलग अलग कर दिया ना। अब देखो भी यहाँ पे साइन h अपॉन 2 ये चीज होगी, भाग में क्या है h है, ठीक है। अब देखो लिमिट h टाइम्स 2 0, 2 cos 2 से 2 कट जाएगा है ना, तो क्या बचेगा x प्लस में h अपॉन 2, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। और साइन h अपॉन 2 ये है, ये ब्रैकेट लगा दिया साइन h अपॉन 2, ठीक है, अपॉन h। अब अपने को पता है भी साइन h अपॉन लिमिट है h टाइम्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसका मान क्या होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पे x है तो नीचे x आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है h अपॉन 2 दिया हुआ है, तो इसको भी h अपॉन 2 कर देंगे, भाग में 2 करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में भी 2 करना पड़ेगा, तभी तो बराबर रहेगा ना, भी 2 से 2 कट जाएंगे तो h ही बता। तो इसी प्रकार भी 2 इंटू h अपॉन 2, ठीक है। अब बन जाएगा देखो भी लिमिट h टाइम्स टू 0 और साइन h अपॉन 2 h अपॉन 2, इसका मान क्या आ गया 1 आ गया, है ना। और लिमिट h बराबर 0 मतलब h की जगह क्या रखना है 0, तो इसमें 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर वाइज करते हैं भी लिमिट है h टाइम्स टू 0, पहले ये 2 है तो ये 2 कट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे भी cos x प्लस h अपॉन 2 साइन h अपॉन 2 और बटे h अपॉन 2, क्योंकि ये 2 और ये 2 कट कर दिए है ना, और बाकी की चीजें लिख दी। अब मैंने ये बताया था भी इसका मान 1 होगा और लिमिट h की जगह 0 रखना है, तो देखो फिर लिमिट हट जाएगा ना, तो इसमें h की जगह मान क्या रखना है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा पद
जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा, कोस एक्स बच गया ओनली। ठीक है, तो कोस एक्स प्लस जीरो, क्योंकि यहाँ पे पूरा पद जीरो हो गया, एच की जगह जीरो रखा है तो, और साइन एच अपॉन टू का क्या बन गया, वन, तो इंटू वन। ठीक है, ये कोस का एक्स से करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा, कोस का जीरो से करेंगे जीरो, वन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वन का जिससे करते हैं वो पहले वाली संख्या समान रहती है ना। तो अभी ये हो गया बस कोस एक्स, ये अपना आंसर आ गया, बस इतना ही था। अब डैश एक्स बराबर क्या आ गया, कोस एक्स। तो अपने ये फॉर्मूला लगाया था तो ऐसे करना है बस अपने को। अब ये देखो, अभी ध्यान में नहीं होगा भी साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या होता है, वन होता है। तो अब कैसे कर सकते हो आप, भी साइन एच अपॉन टू है तो यहाँ पे भी एच अपॉन टू बनाना पड़ेगा, तो यहाँ दो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो फिर ये नहीं कर सकते ना आप। इसीलिए मैंने कहा था भी पहले से याद होते हैं फॉर्मूले, तो अपने को पता है भी एच अपॉन टू, इसको भी एच अपॉन टू बना देंगे तो इसकी जगह वन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है भी एच की जगह जीरो रखना, यही मतलब होता है इसका। ठीक है, तो ये लिमिट हटा देंगे, जब मान रख देंगे तो लिमिट हटा देंगे। ठीक है, ये मान रखते हैं तो लास्ट में ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं एक ही पैटर्न लेके चलूंगा, ये दोनों पैटर्न नहीं लेके चलूंगा, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, दो दो एक क्वेश्चन को दो दो बार समझाऊंगा तो। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, और आपको साइन एक्स, कोस एक्स और जितने भी है ना, साइन कोस टेन कोट, ये जितने भी सभी के करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, अब बस ये अगला क्वेश्चन लिख दिया, और एफ एक्स बराबर कोस एक्स, तो प्रूव दैट एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। तो क्या कैसे करना पड़ेगा, वही फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो अपने जल्दी जल्दी करते हैं, बस वही पैटर्न है और थोड़ा बहुत बस अंतर है, तो इसीलिए अपने ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, ताकि फिर कंप्लीट हो जाए जल्दी से सिलेबस। ठीक है, तो अब देखो भी एफ एक्स तो कोस एक्स है, ये चीज एफ एक्स बराबर के कोस एक्स, अपने को पता है अभी अब एक्स प्लस एच और चाहिए, तो क्या हो गया, एक्स की जगह एक्स प्लस एच है तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच। ठीक है, इतना हो गया। अब वो फॉर्मूला है ही, अब डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में ऑफ एक्स अपॉन में एच। ठीक है, इतना हो गया। अब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब एक्स प्लस एच का मान क्या है, कोस एक्स प्लस एच, तो कोस एक्स प्लस एच लिख दिया, माइनस का माइनस, अब एक्स का क्या है, कोस एक्स, तो कोस एक्स लिख दिया, एच का एच लिख दिया, है ना। तो अब देखो भी लिमिट है एच टेंड्स टू जीरो, अब कोस ये ए क्या है, यहाँ पे देखो रफ में कर लेना आप, ए बराबर क्या है, एक्स प्लस एच है, और बी बराबर क्या है, एक्स है ना, बी बराबर एक्स है। तो कोस ए माइनस कोस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको मैंने लिखवाया हुआ है, बी कोस ए माइनस कोस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है टू कोस ए प्लस टू साइन, ठीक है, यहाँ पे साइन होता है ए प्लस बी अपॉन टू, माइनस में सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, और साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ये फॉर्मूला होता है। ये मैं अभी दिखा देता हूँ आपको भी, ये देखो ये लिख रखा माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप देख लेना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको मैंने पहले बता रखा है, इसीलिए थोड़ा जल्दी में मिस्टेक हो रही है। तो अभी देखो कोस ए माइनस कोस बी, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो नीचे लिख देता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस टू माइनस टू, फिर साइन का साइन ए प्लस बी, तो ए क्या है, एक्स प्लस एच, प्लस बी क्या है, एक्स अपॉन टू, तो टू लिख दिया, फिर बीच में बाद में क्या है साइन, तो फिर साइन लिख दिया, फिर ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी, तो x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू, ये चीज मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में करवा दी है ना, अपॉन एच। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब लिमिट
h टेंड्स टू 0। अब देखो वही सेम प्रोसीजर रहेगी इसमें, साइन x और x 2x, ठीक है, प्लस h अपॉन 2, ठीक है। अब साइन x में से x गया तो बचा h अपॉन 2, ठीक है, अपॉन h। अब अपने क्या करना है भी, h अपॉन 2 है तो इसको भी h अपॉन 2 इंटू 2 कर देंगे, है ना, यही अपने किया था पीछे। अब आपको मैंने बताया था भी लिमिट x टेंड्स टू 0 तो साइन x अपॉन x हो तो क्या मान होता है, 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला साइड में ऐसे लिख देना आप। तो अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से 2 कट कर दो, माइनस का माइनस रह गया, फिर साइन आ गया, और इसको अलग अलग लिख दो भी 2x अपॉन 2 प्लस में h अपॉन 2, ये लिख दिया, साइन h अपॉन 2 लिख दिया, और 2 से 2 कट कर दिया था तो क्या आ गया, h अपॉन 2 बच गया, ठीक है। अब ये भी 2 से 2 कट जाएगा, है ना, बचेगा क्या, x। तो वही चीज है भी, लिमिट हटा देंगे, लिमिट हटाएंगे तो साइन h अपॉन 2 h अपॉन 2, इसका मान तो ये चीज है, ये यही साइन x अपॉन x बराबर 1, तो इसका मान तो क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। और h की जगह लिमिट हटाते ही h की जगह क्या करना है अपने को, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस साइन x, तो इसमें ओनली माइनस साइन x प्लस 0 अपॉन 2, तो ये माइनस साइन x ऐसे लिख देना, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, आंसर, बस हो गया। अब डैश x बराबर माइनस साइन x, यही तो होता है भी, कोस x का क्या होता है, माइनस साइन x, ये तो, और ये भी यही सिद्ध करना है अपने को, इस बार सिद्ध करना है, तो बस लिख दो भी f डैश x बराबर माइनस साइन x आ गया, तो बराबर RHS, तो LHS बराबर RHS इति सीधम, ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, तो अभी क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन करना है, तो f x है, f x का अपने को मान दे रखा है 10x, तो अब x प्लस h का कर लेंगे, तो x की जगह क्या है, x प्लस h लिखा है ना, तो अब वही फॉर्मूला, अब डैश x बराबर क्या होगा, अब x प्लस h माइनस में ऑफ x अपॉन में h, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, ये चीज, ये फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले के अनुसार लिख दो। आप डैश x बराबर में लिमिट है h टेंड्स टू 0, अब x प्लस h का क्या है, 10x प्लस h, तो 10x प्लस h लिख दिया, माइनस का माइनस, अब x की जगह क्या है 10x है अपॉन h है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो भी लिमिट है h टेंड्स टू 0, 10 को क्या कर सकते हैं अपने को, फॉर्मूले किसके याद है, साइन x के, तो अपने क्या करें, साइन और कोस के रूप में याद किए हुए ना इसके, तो अपने साइन कोस में चेंज कर लेंगे इसको, तो 10 को 10 बराबर क्या होता है, 10x बराबर साइन x अपॉन कोस x, ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, तो बस चेंज कर लो इसको, साइन x की जगह क्या है, x प्लस h है इसमें, ठीक है, साइन x बटे कोस x, ये चीज कर ली, माइनस है तो माइनस, इस 10 को भी कर लो, साइन x अपॉन कोस x, कर लिया चेंज अपॉन h, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो भी लिमिट h टेंड्स टू 0 और cos x प्लस h, और ये मैंने आपको बताया था भी आधार हो ना, तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट सी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे 2/3 प्लस में 4/5 हो, तो अपने को क्या करना है भी, दोनों आधारों को 5 × 3 को मल्टीप्लिकेशन करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऊपर है ना जो संख्या लिखेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे, जैसे 5 का 2 से कर देंगे 5 × 2, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 3 का 4 से, ठीक है, ऐसे हो गया ना, 3 का 4 से तो 4 × 3, ठीक है, तो देखो 5 दूनी 10 प्लस 4 × 12 बटे 5 × 15, ठीक है, तो 10 और 12 22/15, तो इसका आंसर 22/15, तो ऐसे कर सकते हैं लघुत्तम, ठीक है। तो इसमें दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब देखो भी कोस
एक्स प्लस एच, ये चीज है, ये चीज लिख दी। फिर कोस एक्स लिख दिया। ठीक है, दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गए ना, ये और ये दोनों पार्ट मल्टीप्लिकेशन हो गए। भाग, अब ऊपर क्या है, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, और कोस एक्स, कोस एक्स बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब ये इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोस एक्स प्लस एच और साइन एक्स। ठीक है, कर दिया ना दोनों को इधर उधर मल्टीप्लिकेशन। और फिर क्या भाग में, अच्छा भी इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका इससे और इसका इससे। इसका इससे करेंगे तो ये दोनों पद लिख दिए, इसका इससे करेंगे तो ये दोनों पद लिख दिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके नीचे लिख दिया, भाग में अच का अच लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो भी मैंने क्या बताया था आपको, भी वो फॉर्मूला बन रहा है, देखो अब ध्यान से देखोगे ना तो पता चल जाएगा आपको। जैसे साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, ए की जगह क्या है एक्स प्लस एच है और बी की जगह क्या है एक्स है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला बन गया ना, साइन ए कोस ए साइन बी। ये देखो अभी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। इसके बराबर क्या होता है, साइन ए माइनस बी, यही तो होता है। तो साइन ए माइनस बी कर देंगे, बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। ए की जगह क्या है एक्स प्लस एच और बी की जगह क्या है एक्स है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बी साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो साइन लगा दिया। ठीक है, ए माइनस बी, ए क्या है एक्स प्लस एच। ठीक है, माइनस बी क्या है, अब बी देख लो एक्स है तो एक्स लिख दो, है ना, अपॉन अपॉन तो ये पूरे पे अपॉन आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे का ऊपर का ये पूरा कर दिया। अब ये नीचे ले जाएंगे, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, अभी मैंने बताता हूँ भी एच बटे 1 है यहाँ पे। ठीक है, बराबर का इसके ऊपर यहाँ पे बराबर है, मतलब ठीक है इस लाइन के बराबर में यही है, तो ये विपरीत ले जाएंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन एच ऐसे ही तो बनेगा भी, एच अपॉन 1 है तो 1 अपॉन एच बनेगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन में ले जाती है। तो ये मैंने पीछे की क्लास में बताया था, तो एच इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये लिख दो यहाँ पहले भी, कोस एक्स प्लस एच कोस एक्स इंटू एच। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब लिमिट है एच टाइम्स टू 0, एक्स से एक्स कट गया तो साइन एच बच गया, है ना, साइन एच बच गया। और भाग में कोस एक्स प्लस एच कोस एक्स। ठीक है, ये चीज बच गई इंटू एच बच गया। अब देखो भी मैंने क्या बताया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का मान क्या था 1, है ना, यही चीज बताई थी। तो अब ये पार्ट देखो, ये पार्ट बन रहा है ना, साइन एच अपॉन एच बराबर 1, एक्स की जगह एच ही है। ठीक है, तो 1 आ गया, तो ये इसका तो आ गया 1। ठीक है, और यहाँ पे जो जो पार्ट बचेगा उसमें आपको पता है भी एच की जगह क्या रखना है 0, और लिमिट हट जाएगा, तो इसकी जगह तो 1 आ गया, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। नीचे कोस का कोस लिख दिया, एक्स का एक्स लिख दिया, प्लस में एच चाहिए, एच की जगह क्या लिखना है 0, तो 0 लिख दो, और फिर कोस एक्स लिख दो। अब देखो भी 1 अपॉन कोस एक्स, क्योंकि कोस एक्स ही बनाना, डॉट ये भी कोस एक्स, ये क्या बन गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, है ना। अब कोस स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है बताओ अब खुद, फॉर्मूले तो याद किए होंगे आपने, सेक होता है, अगर याद नहीं है तो इसका उल्टा क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब आपको पता है भी tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स ही होता है, यही चीज निकालनी है, और ये चीज अपनी निकल गई तो बस आंसर आ गया। बस सिंपल सा है, बस फॉर्मूले हैं जो याद किए हुए हैं वो रखने हैं,
अभी इस टाइप में एक और क्वेश्चन आएगा, वो और करवा देता हूँ, फिर और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, अब आप खुद करके देखना। देखो एफ एक्स बराबर कोट एक्स, ठीक है। पहले मैं सेक एक्स करवा रहा था, पर क्या है कि नंबर वाइज चलते हैं ना, और सेम सेम होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आसान रहता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, और एफ एक्स बराबर कोट एक्स और डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन प्रथम सिद्धांत के अनुसार अवकलन करना है, ठीक है। तो अब देखो बी, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, कोट एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा, कोट एक्स प्लस एच, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट है एच टाइम्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। ये चीज लिख दी। अब दोनों का मान रख देंगे बस, लिमिट एच टाइम्स टू 0 और एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है, कोट एक्स प्लस एच, माइनस का माइनस, एफ एक्स का मान क्या है, कोट एक्स अपॉन एच, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। अब आपको पता है भी साइन उसमें चेंज कर लेंगे, क्योंकि उसी के तो आपने याद किए थे फॉर्मूले। लिमिट एच टेंड्स टू 0, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को टेन का उल्टा होता है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी बड़ी आज ज्यादा ही जल्दी में काटा पिटी हो रही है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 और कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस एच है ना, यही तो होता है। कोट एक्स बराबर है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो ये लिख दिया, माइनस में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। इस कोट की जगह ये कर दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, बटे में एच की जगह एच कर दिया, है ना। इतनी चीजें क्लियर। अब वही दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे लघुत्तम लिख लेंगे। तो लिमिट है एच टेंड्स टू 0 और cos x प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन एक्स ही हो जाएगा, माइनस का बीच में माइनस, फिर इसका इससे, ये साइन एक्स प्लस एच और cos x, क्योंकि इस cos x से किया है ना मल्टीप्लिकेशन, तो ये चीज हो गई, है ना। क्रॉस कर लिया और बटे ये चीज आ गई, साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स, ठीक है। इतनी बातें क्लियर, वही फॉर्मूला लग जाएगा। आप है ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना, तो एक्स प्लस एच वाला पहले लिखना और एक्स बाद में, एक्स प्लस एच पहले एक्स बाद में, क्योंकि इससे है ना आपको फॉर्मूला जल्दी ध्यान में आएगा। अगर आप पैटर्न से करते हो ना, जैसे एक्स प्लस एच पहले आ रहा है, तो इसमें भी इसमें करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो एक्स प्लस एच पहले लिख लेना, ठीक है। इससे आपको दिमाग में क्लिक जल्दी होगा भी फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन एच हो रहा है, क्योंकि अपॉन एच हो रहा है ना, अब ये एच यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये चीज ध्यान रखना छोटी छोटी। अब देखो बी कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। बार बार फॉर्मूला लिखाने से क्या होता है, आपको मैंने पीछे ही क्वेश्चन में बताया, तो यही हो जाएगा अभी साइन ए क्या है, एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच माइनस बी, ठीक है। ये चीज हो गई अपॉन, अब देखो ये चीज ये लिख दो कि साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स और इंटू एच, ठीक है। ये चीज हो गई। अब चलते हैं पी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एक्स से एक्स कट जाएगा। अब देखो ऐसे गलती हो जाती है, गलती कहाँ हुई है अपनी, मैं बस यही देख रहा था भी अपने इस चीज को समझाएं कैसे, भी मैंने अभी बताया था ना भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, पहले का पहले बाद में का बाद में लिखना है, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला था ना, बी साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, ठीक है, बराबर क्या होता है, साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला था, ठीक है।
तो अभी देखो साइन ए कोस बी यही तो है। ए क्या है यहाँ पे एक्स है और बी क्या है यहाँ पे एक्स प्लस एच है। ये चीज देखो ये ध्यान में हो गया अभी साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी ये आगे पीछे लिखे गए है ना। बस यही चीजें होती है यहाँ पे ऐसी छोटी सी गलती हो जाती है इसीलिए ये पद कैंसिल करके और साइन ए तो अपने रफ में लिख लेंगे भी यहाँ पे कोई अलग आप है ना पेज पे लिख लेना। साइन ए बराबर क्या है एक्स है एक्स लिख दियो और बी बराबर क्या है एक्स प्लस एच है तो एक्स प्लस एच लिख दियो ठीक है ताकि कंफ्यूजन न हो। अब फॉर्मूले के अनुसार कर दो बी साइन ए माइनस बी तो साइन ए क्या है एक्स है ए क्या है एक्स ठीक है माइनस बी क्या है एक्स प्लस एच तो ये चीज है ना एक्स प्लस एच तो ये दोनों ऐसे माइनस में हो जाएगी देखो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे x प्लस एच क्योंकि दो चीज है दो चीज से अगर पहले माइनस आई ना तो फिर क्या है कि निशान चेंज होते हैं इसीलिए अपने पहले ब्रैकेट लगा दिया ताकि बाद में चेंज कर लें आराम से ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है इसे ठीक है। साइन ए माइनस बी बी की जगह दो चीज है तो ये छोटा ब्रैकेट लगा दिया हमने और बटे वही चीज लिख दो साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा एच आ जाएगा ठीक है। अब क्या होगा लिमिट है एच टेंड्स टू 0। अब देखो फिर बाहर माइनस का है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाले प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे मतलब चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो साइन ब्रैकेट छोटा वाला लगाया एक्स है। अब देखो एक्स प्लस का है ना यहाँ पे तो ये किसका बन जाएगा माइनस का एच भी प्लस का है तो ये किसका बन जाएगा माइनस का है ना और अपॉन ये चीज सेम आ गई साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स डॉट एच ठीक है। अब अपने को पता है अभी वही तो बनाना है अभी लिमिट है एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 ठीक है। ये चीज बनानी है अपने को तो अभी पहले तो ये जो घट रहे हैं ना आपस में वो घटा देंगे जो माइनस हो रहे हैं लिमिट है एच टेंड्स टू 0 लिख दिया साइन का साइन लिख दिया। अब देखो ये प्लस का एक्स है ये माइनस का एक्स है दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का एच ठीक है अपॉन साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स डॉट एच ये चीज है सेम आ गई ठीक है। अब देखो भी ये माइनस है ये बाहर ले लेंगे ताकि साइन एच बन जाए है ना और अपॉन एच यहाँ पे है तो ये चीज 1 बन जाएगी। तो देखो भी लिमिट है एच टेंड्स टू 0 माइनस बाहर ले लिया साइन एच बन गया है ना साइन एच बन गया। अब नीचे वाली साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स डॉट एच ठीक है। तो अब ये देखो ये चीज क्या हो गई 1 बन गई है ना और एच की जगह क्या करना है 0 और लिमिट क्या कर देंगे हटा देंगे ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 आ गया माइनस है तो माइनस आ गया 1 है तो 1 आ गया ठीक है और साइन आ गया। अब एक्स प्लस एच की जगह क्या करना है 0 क्योंकि लिमिट हटा दी अपने और फिर क्या बच गया साइन एक्स बच गया है ना तो -1 अपॉन साइन एक्स डॉट साइन एक्स तो क्या बन गया -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स तो माइनस है कोसेक स्क्वायर एक्स ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। अब ये चीज ध्यान से देखो भी अपने चाहिए क्या था यही तो चाहिए था कोट एक्स बराबर क्या होता है पहले से ही है तो माइनस आ गया और यहाँ पे क्या आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया है ना। अब माइनस में स्क्वायर एक्स आएगा तो अपने मैंने गलती पहचानी कैसे मैंने ध्यान कैसे दे दिया मैंने देखा भी देखो यहाँ पे है ना साइन अगर ये इससे करते ना तो ये हो जाता साइन एच और एच इसका मान 1 हो जाता और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का ऊपर जाते ही कोसेक स्क्वायर एक्स होता मतलब माइनस नहीं आता। तो फिर अपने को पता चल गया भी हाँ कहीं ना कहीं तो गलती की है तो कहीं ना कहीं क्या गलती की है भी साइन ए कोस बी और ये फॉर्मूले में पुट करने में अपनी गलती की थी। तो ऐसी चीजें ध्यान में रखनी होती है ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करवाते हैं।
अब ये अगला क्वेश्चन आ गया, देखो एफ एक्स बराबर में सेक एक्स है तो प्रूव क्या करना है, अब डैश एक्स बराबर में सेक टेन एक्स। ठीक है, तो देखो साइन का कोस, उसमें साइन कोस टेन कोट, ये चार चीज होगी। अब बचा क्या है, सेक कोसेक, ये दो चीज बची है, ये दो और करवा दूं मैं जल्दी जल्दी, 6 और 7 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो अब देखो अभी एफ एक्स, तो एफ एक्स लिख देता हूँ पहले। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या है, सेक एक्स, आपको याद ही होंगे ना, तो इसमें तो एस ये है ना, प्रथम सिद्धांत से एक बोल सकता है, या फिर आप डैश एक्स बराबर सेक एक्स टेन एक्स बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको करना वैसे ही है जैसे इस बार ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो एफ एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होता है, सेक एक्स प्लस एच। ठीक है, वैसे फॉर्मूले याद रखना ताकि है ना आपको आंसर पहले से ही पता हो। ठीक है, तो एफ एक्स, ये देखो भी अभी क्या करना है, एफ डैश एक्स बराबर में लिमिट है एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में रख देंगे बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये चीज हो गई। अब एक्स प्लस एच बराबर ये है, तो सेक एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बराबर क्या है, ये अभी सेक एक्स। ठीक है, भाग में एच, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब अपने को पता है भाई साइन और कोस में अपने फॉर्मूले याद किए हैं, तो उसी में चेंज कर लो। सेक किसका उल्टा होता है, वन अपॉन कोस एक्स का होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बस बी सेक का उल्टा वन अपॉन कोस और एक्स प्लस एच, एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस एच है, माइनस का माइनस और यहाँ पे वन अपॉन कोस एक्स। ठीक है, ये लिख दिया अपॉन एच, यही तो होता है बी सेक एक्स बराबर क्या होता है, वन अपॉन कोस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये चीज लिख दी। अब आपको पता है लघुत्तम लेके दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कोस एक्स का वन से करेंगे तो कोस एक्स, बीच में क्या है माइनस माइनस, कोस एक्स का इससे करेंगे तो कोस एक्स प्लस एच। ठीक है, ये हो गया, और बटे में क्या हो गया, डिवाइड में कोस एक्स प्लस एच और कोस एक्स, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिखने होते हैं ना, कोस एक्स प्लस एच और कोस एक्स, ये चीज लिख दी, और फिर डिवाइड में एच, ये हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो एच यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और cos a माइनस cos b का फॉर्मूला आपको लिखाया वही है। क्या है फॉर्मूला बताओ, b cos a माइनस cos b बराबर क्या होता है, माइनस के टू साइन, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बराबर माइनस के टू साइन a प्लस बी अपॉन टू, और साइन a माइनस बी अपॉन टू। ठीक है, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला ये चीज होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे, b लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब cos a माइनस cos b, मतलब cos a की जगह क्या है x, और b की जगह ये a की जगह x है, और b की जगह क्या है x प्लस h है, तो ये ऐसे साइड में लिख लेना। ठीक है, अब देखो b cos a सॉरी माइनस का माइनस, फॉर्मूला पुट करना है, माइनस टू साइन लिख दिया, a प्लस बी, ए क्या है x प्लस में x प्लस एच, ये चीज होगी अपॉन टू। ठीक है, अब देखो साइन का कर देंगे, साइन लगा दिया, a माइनस बी, ए क्या है x माइनस बी, अब बी देखो बी दोनों x प्लस दोनों प्लस के हैं, तो पहले माइनस है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, या फिर आप ब्रैकेट लगा के फिर आगे चिन्ह चेंज करोगे तो डायरेक्ट भी चिन्ह चेंज करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस एच, तो माइनस एक्स माइनस एच। ठीक है, अपॉन टू, ये चीज लिख दो। ठीक है, भी अगर किसी से पहले माइनस आ जाता है तो दोनों के चिन्ह चेंज हो जाते हैं जितने भी होते हैं।
ठीक है, तो एक्स प्लस एच ये प्लस का है, ये दोनों किसके हो गए माइनस की। ये चीज क्लियर हो गई। नीचे वाले नीचे लिख दो कोस एक्स प्लस एच, कोस एक्स डॉट एच, ये एच ऊपर चला जाएगा ना, मैंने आपको बताया था भी कैसे जाता है। तो देखो लिमिट है एच टेंड्स टू जीरो, इतनी चीज होगी। अब वही सेम टू सेम वही प्रोसीजर रहेगी जो साइन और कोस में करवाया था ना, कोस में करवाया था आपको, कोस का करवाया था तब। तो यहाँ पे -2 साइन 2x प्लस एच अपॉन 2, एक्स एक्स जुड़ जाएंगे, साइन एक्स से एक्स गया तो यहाँ पे क्या बचेगा -h/2, ठीक है, अपॉन cos x प्लस एच cos x डॉट एच। ठीक है, थोड़ा मैं टाइट टाइट इसीलिए करवाता हूँ ताकि है ना आपको एक पेज में आ जाए ये चीजें क्वेश्चन, ताकि आसानी से समझ में आ जाए हैं। अब देखो भी ये माइनस बाहर ले जाएंगे क्योंकि साइन h/2 चाहिए अपने को, और यहाँ पे h/2 कर देंगे तभी तो वो फॉर्मूला बनेगा भी साइन x/x बराबर 1 लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसके बराबर 1 कैसे बनेगा अभी h/2, तो यहाँ पे भी h/2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में भी 2 कर देंगे। ठीक है, ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है तो इसीलिए आगे मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। तो अब देखो ये माइनस बाहर चला जाएगा, साइन h/2 बच जाएगा, ये माइनस बाहर जाएगा और माइनस पहले से ही है तो क्या बच जाएगा प्लस के। ठीक है, तो ये तो प्लस का हो गया, और 2 से 2 कट कर देंगे तो क्या बचा, माइनस का तो प्लस हो गया, 2 का 2 कट हो गया, तो ये चीज बच गई भी साइन और 2x/2 प्लस में h/2। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे लिमिट है h टेंड्स टू 0, ये चीज लिखी, ये दोनों कटी गई क्योंकि साइन बाहर आया तो प्लस का हो गया, और 2 से 2 कट गया, और साइन 2x/2 क्योंकि 2x/2 प्लस में h/2। ठीक है, वीडियो शुरू से देखा है तो आपको पता है भी मैंने ये ऐसे कैसे किया है। ठीक है, और साइन h/2 बटे ये 2 से 2 कट गया था ना ये, तो cos x प्लस एच और cos x और h/2। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब देखो भी 2 से 2 कट जाएगा तो साइन x प्लस एच बच जाएगा, है ना, यहाँ पे बच गया साइन x प्लस एच अपॉन 2। ठीक है, x प्लस h/2 क्योंकि 2 से 2 कट गया और h/2 है तो h/2 हो गया। और यहाँ पे क्या है, अब देखो मैंने क्या बताया था अभी, ये चीज है, ये चीज है 1 हो जाएगी, है ना, तो ये चीज तो 1 लिख दी, और लिमिट हटाएंगे जहां जहां h है वहां वहां क्या करना है 0, तो यहाँ पे h है तो यहाँ पे क्या करना है 0। ठीक है, यहाँ पे तो h की जगह 0 कर दिया, यहाँ ये चीज 1 हो गई। ठीक है, नीचे बटा लगाया, अब cos x लिखा, प्लस में h की जगह क्या करना है 0, और cos थोड़ा टाइम ज्यादा ही लग रहा है, देखो साइन x बच गया क्योंकि ये 0 हो गया। ठीक है, तो साइन x अपॉन cos ये x हो गया। ठीक है, और cos x, अब देखो साइन x बटे cos x क्या होता है tan x। ठीक है, और cos x का याद देखो 1/cos x उल्टा क्या होता है sec x। ठीक है, तो sec x tan x बन गया ना, यही तो है भी sec x tan x, तो डायरेक्ट बस आप ये लिख दो sec x tan x, और ये अपना आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वीडियो पॉज करके मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, अब देखो बी एफ एक्स बराबर है कोसेक एक्स, वीडियो पॉज करके आप और क्वेश्चन करके देखना ये। ठीक है, आपको हो जाएगा ये, बस सेम ही रूल है, एक्स प्लस एच। ठीक है, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, एक्स की जगह एक्स प्लस एच। ठीक है, तो फिर एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट है एच टेंड्स टू 0 ऑफ एक्स प्लस एच, और माइनस है एफ एक्स अपॉन है एच। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिमिट है एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ये मान रख दो, कोसेक
एक्स प्लस एच है, माइनस में कोसेक है एक्स है, फोन में एच है। अब आपको पता है भी साइन और कोस में चेंज करते हैं तो कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो लिमिट है एच टेंड्स टू जीरो, इसका 1 साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, इसको 1 साइन एक्स, क्योंकि कोसेक का 1 साइन एक्स ही होता है ना उल्टा, अपॉन एच। ये फॉर्मूले आपको शुरू में लिखाए हुए हैं, आपको याद होने चाहिए। अब देखो भी वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और नीचे का दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो लिमिट है एच टाइम्स टू जीरो, साइन एक्स का 1 से करेंगे तो साइन एक्स, माइनस का माइनस, इसका 1 से करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब नीचे साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स, ठीक है, डॉट ये एच है ना डायरेक्ट अपने ऊपर लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर एकदम सही देगा, आप ऐसे डायरेक्ट एच ऊपर लिख दोगे, क्योंकि आगे की स्टेप में भी एच लिखते हैं, इससे टाइम भी बच जाएगा। ये मैंने पहले इसलिए नहीं करवाया फिर आपको समझ में नहीं आता है ना भी ऐसे कैसे आ गया। अब देखो साइन ए माइनस साइन बी, अब फॉर्मूला है बी साइन ए माइनस है साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या है 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2, साइन ए माइनस बी अपॉन 2, यही फॉर्मूला है ना। अब ये फॉर्मूला लिख देंगे, बी ए की जगह क्या है एक्स है और बी की जगह क्या है एक्स प्लस, ए की जगह एक्स और बी की जगह एक्स प्लस एच, ये रफ में लिख लेना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब देखो 2 cos लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, 2 cos लिखा, ए प्लस बी अपॉन 2, तो ए क्या है एक्स प्लस बी क्या है एक्स प्लस एच अपॉन 2, ये लिख दिया। फिर साइन है फॉर्मूले में तो साइन लिख दिया, ए माइनस बी अपॉन 2, तो अभी देखो ए क्या है एक्स, और फिर मैंने क्या कहा था पहले माइनस आता है तो चिन्ह चेंज हो जाती है जो भी आगे की संख्या होती है, तो ये एक्स प्लस का है एच प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस का एक्स और माइनस का एच अपॉन 2। ठीक है, और नीचे वाली सेम लिख दो, साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स और डॉट एच। ठीक है, ये चीज हो गई। अब वही सिस्टम है, सेम पैटर्न सेम ही है, बस थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो 2 cos एक्स, एक्स क्या हो गया 2x अपॉन 2 अलग लिख देंगे, प्लस में h अपॉन 2 अलग लिख देंगे। ठीक है, फिर साइन एक्स से x कट गया, माइनस h अपॉन 2 आ गया, है ना, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स डॉट एच। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले तो मैंने ऐसे लिखता था भी 2x प्लस एच अपॉन 2 लिखता था फिर अलग करता था, इसमें मैंने पहले ही अलग कर लिया क्योंकि हर बार क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब देखो बी लिमिट है h टाइम्स टू जीरो, अगर आप भी ऐसे डायरेक्ट कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर एकदम सही देगा आपका। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन है ना एग्जाम में डायरेक्ट करके आया था, तो देखो 2 cos x, अब ये देखो h अपॉन 2 ऐसे लिख देंगे और इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 से भाग दिया तो 2 से गुणा भी करना पड़ेगा ताकि दोनों कट जाए तो बराबर रहे। ठीक है, क्योंकि h अपॉन 2 चाहिए अपने को, यही तो होता है भी लिमिट है x टाइम्स टू जीरो साइन x अपॉन x बराबर क्या होता है 1। ठीक है, ये चीज होती है। आप ऐसे ना फॉर्मूले लिख दोगे ना अभी साइड में तो एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा भी हाँ ये फॉर्मूले पुट किए हुए हैं, तो ताकि उसको भी थोड़ा सा आसानी हो समझने में। अब देखो भी 2 cos, देखो 2 cos x, वीडियो पॉज हो गया था, देखो 2 cos, ये 2 से 2 कट गया x प्लस का प्लस h अपॉन 2। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो ये माइनस है, ये बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, और यहाँ पे साइन h अपॉन 2 लिख देंगे। ठीक है, बाकी के नीचे अब 2 से 2 कट गया तो ये 2 काट देना आप, ये 2 काट देना। ठीक है, अभी साइन x प्लस h साइन x
और h अपॉन 2। अब ये चीज हो गई 1 के बराबर इस फॉर्मूले के अनुसार, है ना। और बाकी जहाँ h है वहां 0 लिख देंगे और लिमिट को इसको हटा देंगे। तो अब देखो माइनस का माइनस लिख दिया कोस, फिर x प्लस में h की जगह क्या रखना है 0, ठीक है। ये पूरा 1 बन गया, बाकी ये बचे। तो देखो साइन x प्लस 0 और साइन x बच गया, है ना। अब देखो भी माइनस कोस, अब 0/2 0 होता है, तो मतलब क्या बचा, अकेला x ही बचा ना यहाँ पे, तो x लिख दिया। अब साइन यहाँ पे भी ओनली x बचा, तो x और साइन x। अब देखो कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है ना। और 1/साइन क्या होता है भी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे माइनस कोस एक्स बटे साइन एक्स इंटू 1/साइन एक्स, ठीक है तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने को बस आंसर पता होना चाहिए, यही आएगा बस, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो 1/साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का माइनस लगा दो, 1/साइन एक्स का कोसेक एक्स, और कोस बटे साइन का क्या होता है कोट एक्स। ये अपना क्या गया आंसर, ठीक है। कोस बटे साइन कोसेक एक्स और 1/साइन कोट एक्स, और ये अपना आ गया आंसर। अब आज की क्लास इतनी, बस सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए। जैसे देखो साइन एक्स बराबर कोस एक्स d/dx, ठीक है, d/dx कोस एक्स d/dx, ये यहाँ पे कोस एक्स का आ गया माइनस साइन एक्स, और साइन कोस टेन एक्स का आ गया सेक स्क्वायर एक्स, और d/dx है कोट एक्स का क्या आ गया, सी है पहले इसलिए माइनस, इसमें भी सी है पहले तो इसलिए माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर d/dx है टेन कोट है सेक, तो सेक का क्या होता है भी, सेक और टेन सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। और d/dx है कोसेक एक्स का क्या होता है कोसेक एक्स है और कोट एक्स, ठीक है। पहले सी है तो यहाँ पे माइनस, मतलब ये फॉर्मूले मैंने लिखाए हुए हैं और ये आज की क्लास में पूरे सिद्ध कर दिए मैंने, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही, आज थोड़ी सी बड़ी हो गई पर है सेम क्वेश्चन, इसीलिए मैंने एक क्लास में करा दिए, ठीक है। ओके बाय बाय।